नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाया हूं जो कि किताब से चुना गया है और वह किताब का नाम है NCERT, जो कि इतना महत्वपूर्ण किताब है मेरे भाई कि जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछता है उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टकराता है। इसीलिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूँ और 20 को जरूर याद कर लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में 20 में से 6 प्रश्न यहीं से रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आओ हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो पहले इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि लेनिन का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, ये तो बात की बात है। पहले जन्म कहाँ हुआ मेरे भाई, तो लेनिन का जन्म मेरे भाई रूस में हुआ था। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1923 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था मेरे भाई। और कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, कमेंट में जरूर बताना इनका जवाब कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब, पूरा डेट के साथ और ईस्वी भी बताना। ठीक है ना मेरे भाई, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। और दास कैपिटल की रचना कब किए थे, तो 1867 ईस्वी में किए थे। और दास कैपिटल के रचनाकार कौन है, तो मेरे भाई कार्ल मार्क्स है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट MBBI प्रश्न है, इसे जरूर याद कर लेना मेरे भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ये छप जाएगा प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो मेरे भाई यूरोपियन समाजवादी सेंट साइमन नहीं था। सेंट साइमन जो था वह यूरोपियन समाजवादी नहीं था मेरे भाई। राइट आंसर ए हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है मेरे भाई सम्राट। ठीक है ना। यहाँ पे ढेर बत्ते देखेंगे, इनमें से सभी मार देंगे नहीं। यहाँ पे बर्तन है, सामानता है, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट या बोल सकते हैं राजा। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला प्रश्न करा लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन मेरे भाई ट्रोट्स्की ने किए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न करा 8 नंबर क्वेश्चन है वार एंड पीस के लेखक कौन है। वार एंड पीस जो किताब लिखे हैं उनके लेखक कौन है मेरे भाई, तो लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय हैं जो वार एंड पीस के लेखक हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन का रहा कि वर्ष 1904-5 के रूस जापान युद्ध में कौन जीता था, तो मेरे भाई जैसा कि आप जानते हैं रूसी क्रांति पढ़े होंगे जो 1904 से 5 में हुआ था। उसमें एक छोटा सा देश जापान था, वो एक बड़े और विशाल देश रूस को हरा दिया था। तो इस देश में रूस जापान युद्ध में रूस की हार हुई थी और जापान की जीत हुई थी। यहाँ पे जीत पूछ रहा है तो जापान आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा कि खूनी रविवार किस वर्ष हुई, मैंने खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी, तो 1904 बोले या 1905, जहाँ पे लगा देना ऑप्शन मिल जाए 4 बोले या 5। अगर 4 रहेगा तो 5 नहीं रहेगा, 5 रहेगा तो 4 नहीं रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर स्टालिन की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न मेरे पास 12 नंबर क्वेश्चन का रोबोट ओवन कहाँ का निवासी था, रोबोट ओवन कहाँ का निवासी था, तो इंग्लैंड का निवासी था। राइट आंसर बी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे पढ़ो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। MBBI प्रश्न है, इसको आप जितना भी स्टार लगाना चाहते हैं इसको लगा लीजिए मेरे भाई कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो मैं बताता हूँ कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कर रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन है, मैंने इंग्लैंड में जो समाजवाद का जनक किसे कहा था, तो मेरे भाई रोबोट ओवन को कहा जाता है। क्यों, कहा कि वह इंग्लैंड के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे मेरे भाई। ठीक है। यहाँ पे बताओ कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई आर्थिक नीति
कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म मेरे भाई 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है करा कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, माने कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक है उसका नाम है, तो मेरे भाई दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, उन दोनों भी कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक है। देखो भाई मैं बताता हूँ, कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने दास कैपिटल को खुद लिखा था, लेकिन जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वह उनके एक दोस्त भी लिखे थे जिसका नाम था एंगेल्स। ठीक है ना, लेकिन उसमें भी कार्ल मार्क्स थे। तो यहाँ पे बी एवं सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो अप्रैल थीसिस मेरे भाई लेनिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की, स्टालिन। तो भाई अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप और बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में इस क्वेश्चन का आप जिस विद्यार्थी अगर आप जवाब देते हैं, मैं जानूंगा कि उनका सोशल साइंस से बहुत ही मजबूत तैयारी बना हुआ है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अगर आपका 20 में से 15 प्लस सही हुआ है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर जिसका सही नहीं हुआ मेरे भाई, बहुत ही ढिलाई दी है अगर सोशल साइंस में, तो थोड़ा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर 6 से 7 नंबर बोर्ड एग्जाम में ले लें। ठीक है, तो मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो, मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।